इस अचानक अवताद पर सुंदस की सांसें थम गई थीं, हाथ पांव ढीले पड़ गए। बगैर कोई मज़ाहमत किए वो खींची चली गई। असद शाह शराजी ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और सुंदस को दरवाजे के साथ लगाकर उसके मुंह से हाथ हटा दिया। आप? सुंदस खांसते हुए हैरान और कदरे खौफजदा होकर गोया हुई। असद शाह उसे गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। उसकी बेहद खूबसूरत मखमूर आंखें सुंदस के चेहरे पर ठहरी हुई थीं। ये क्या हरकत है? आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलें, मुझे जाना है। उसने असद शाह की नजरों से खाइफ होकर पलटने की कोशिश की, मगर शाह ने उसकी नाजुक कलाइयां मजबूती से थाम ली। उसके जवाब में असद शाह ने हंकारा भरा फिर बोला, वापस यहाँ आने के लिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, मगर मेरे दिल में जो आग तुमने लगा दी है, जिसमें मुसलसल पिछली 10 रातों और 9 दिन से सुलग रहा हूं, उनका अहवाल कौन सुनेगा? मेरी बेचैनी और बेकरारी का हिसाब दिए बिना तुम कैसे जा सकती हो? दिल तो करता है आज ही तुमसे सारे हिसाब बेबाक कर डालूं, मगर फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असद शाह ने उसके गजब ढाते हुए सिरापे पर नजर डालकर मानी खेजी से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। असद शाह, मुझे जाने दें। सुंदस ना समझी की कैफियत में निहायत परेशानी से बोली। अगर किसी को पता चल जाता वो असद शाह के साथ तन्हा इस कमरे में बंद है तो? उसे आगे सोचने की भी हिम्मत उसमें नहीं थी। सोनिया, तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी रात से मेरा दिल तुम्हारा तलबगार हो गया है। मेरे दिल में यहाँ वहां तुम्हारे नाम की हलचल मची है। मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा, हत्ता कि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी में भी दिलचस्पी से शामिल नहीं हूं। तुम जानती हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज सिर्फ तुम बन गई हो, सिर्फ तुम। शाह ने उसके माथे को अंगुश्ते शहादत से थपथपाया। सुंदस पूरी आंखें खोले सांसें रोके उसे सुन रही थी। शाह की आखिरी बात पर उसकी पलकें झुक गईं। उसने निचला लब दांतों तले दबाया तो गाल में पड़ने वाला डिंपल गहरा हो गया। असद शाह ने उसके डिंपल को मबहूत सा होकर देखा, फिर डिंपल पर उंगली रखकर उसकी लरसती पलकों को होंठों से छुआ। इससे जरा फासले पर होकर पुश्त पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया, इस तरह जैसे उसे जाने का रास्ता दिया हो। सुंदस का दिल उसकी गुस्ताखी पर सीना तोड़कर बाहर निकलने को था। उसने झट दरवाजे का हैंडल घुमाया, तभी पीछे से असद शाह की भारी गंभीर आवाज ने उसके कदम रोक लिए। सोनिया मैडम, अभी तो जा रही हो, मगर बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा। उसके बाद एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। फिर मौत ही मुझे तुमसे दूर ले जा सकती है। तब तक खुद को संभाल कर रखना, तुम अमानत हो मेरी। वो पुश्त से सुंदस का आंचल थामे कह रहा था। उसकी खूबसूरत आवाज सुंदस के कानों में रस घोल रही थी। सुंदस ने अपना दुपट्टा धीरे से खींचा, जो शाह ने नरमी से छोड़ दिया। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर धड़कनों का शोर महसूस किया, जो बढ़ता ही जा रहा था। लॉन तक का रास्ता तय करते हुए उसने खुद को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश की थी। पूरा वक्त तकरीब में वो असद शाह की शोख नजरों से छुपती फिरी थी। असद शाह ने उसके सर पर आसमान हिला कर रख दिया था। आज से पहले कभी एक दूसरे से हम कलाम होना तो दरकुनार, इन दोनों का बराह रास्त सामना भी नहीं हुआ था। वो जब भी हवेली आता मर्दाने से ही वापस लौट जाता था, और सुंदस जब भी शहराजी विला जाती थी मुकम्मल निकाब किए होती। यूं कभी असद शाह ने उसका सामना भी करने की कोशिश नहीं की थी। आज उसके इस इजहार मोहब्बत और उस पर ऐसे बेरहम अंदाज ने सुंदस को दहला कर रख दिया था। निकाह की तकरीब बड़ी धूमधाम से जारी थी। मीर परवेज और जैनब निकाह के बंधन में बंध चुके थे। दोनों को अब एक साथ बिठा दिया गया था। दुल्हन बनी जैनब पर खूब रूप आया था। वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मीर परवेज भी ऑफ वाइट शलवार सूट में मलबूस, सर पर दस्तार बांधे शानदार लग रहा था। दोनों ही बेहद खुश थे। उनकी मोहब्बत को निगाह की मंजिल जो मिल गई थी। सुंदस का सजा संवरा रूप बहुत दिलकश था। असद शाह की नजरें बार बार उसकी तरफ भटक रही थीं, मगर आज उसने सुंदस को बदहवास करने
या उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो अपने दिल की बात उस तक पहुंचाकर मुतमईन हो चुका था। वो खुद भी वाइट शलवार सूट पर वेस्ट कोट पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। सुंदस ने एक बार चुपके से उसकी सिमत नजर की। वो उसी को देख रहा था। सुंदस ने सटपटाकर नजर घुमा ली। असद शाह खिलकर दिलकशी से मुस्कुराया। सुंदस अपनी चोरी पकड़े जाने पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। शर्मिंदगी उसके चेहरे से अयां थी। शराजी विला से सब लोगों की वापसी हो चुकी थी और तकरीबन सभी थके हारे अपने कमरों में जा चुके थे। सुंदस बेड पर लेटी अपनी चूड़ियां उतार रही थी। उसके जहन के पर्दे पर असद शाह का खूबसूरत चेहरा उभरा तो उसका दिल जोर से धड़का। अपनी इस कैफियत से वो खुद ही महफूज हुई और मुस्कुरा दी। सब लोगों के लिए जाबर और जालिम असद शाह का अंदाज उसके लिए चाहत की शीरनी में रचा बसा था। न जाने उसके लिए ही ऐसा था या सबकी सोच उसके लिए गलत थी। बहरहाल असद शाह के इतने खिले अंदाज में इजहार मोहब्बत ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो शाह जैसे शानदार मर्द की मोहब्बत पाकर खुद पर बेहद नाज़ा थी। उसके ख्वाब अपनी आंखों में सजाए वो हवाओं में उड़ रही थी। मोहतरमा, पिछले 2 घंटों से आपकी कॉल के इंतजार में अपने सारे जरूरी काम छोड़कर बैठा हूं। कोई एहसास है आपको मेरी परेशानी का? दबी दबी आवाज में वो निहायत गुस्से में उससे मुखातिब था। उसके गुस्से के जवाब में सुंदस की मुतरन्नुम हंसी माउथ पीस में उभरी। शाह, फायजा भाभी लाउंज में बैठी थी। अगर मैं उनकी मौजूदगी में कॉल करती और वो बाहर वाले एक्सटेंशन का रिसीवर उठाकर सुन लेती तो मुसीबत आ जाती। भाभी की फितरत से तो आप वाकिफ हैं। सुंदस मीर परवेज के रूम में लगे एक्सटेंशन पर असद शाह से बात कर रही थी। उसकी वजाहत पर असद शाह ने गहरी सांस खींची। तुम्हारी ये फायजा भाभी किसी दिन मेरे हाथों जाया हो जाएंगी, वो चिढ़ते हुए बोला। क्यों यार, हर वक्त जो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं, तुम्हें हवा भी छूकर गुजरे तो मेरे दिल में आग लग जाती है। और फिर ये फायजा भाभी, उनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुंदस खिलखिलाकर हंसी। शाह के इस कदर जज्बातियत पर उसके मन में गुदगुदी हो रही थी। सुनो, कुछ दिनों तक मुझे मुल्क से बाहर जाना है और मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हें कल हवेली आना पड़ेगा और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। शाह ने हतमिया अंदाज में कहकर उसे तंबीह कर दी। शाह, 1 हफ्ते पहले ही तो हम मिले थे, इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकती, किसी को शक ना हो जाए। वैसे भी मुझे लगता है फायजा भाभी को शक हो गया है। सुंदस पुरसोच अंदाज में फिक्रमंदी से बोली। उफ, फिर फायजा भाभी, अगर अब तुमने उनका नाम लिया तो मैं कल ही उनको गायब करवा दूंगा, शाह ने बरहमी से कहा। मेहरबानो भाभी से इजाजत लेकर आने की कोशिश करूंगी, वो आस्तगी से बोली। सोनिया प्लीज कोशिश नहीं, कल तुम हर हाल में मुझसे मिलोगी, वरना मैं खुद हवेली आ जाऊंगा और सबके सामने से तुम्हें उठाकर ले आऊंगा। वो निहायत जज्बाती हो रहा था। शाह, ऐसी बातें तो मत करें, आपको मेरी कसम, आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूरी इज्जत से बाबा साईं से मेरा हाथ मांगेंगे। उसने घबराकर धड़कते दिल पर हाथ रखकर शाह को कसम दी। इस बिगड़े शहजादे से कोई उम्मीद नहीं, वो जो कह रहा था कर भी गुजरता। सोनिया, तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। मेरे दिल ने ख्वाहिश की है तुम्हारे साथ पूरी उम्र गुजारने की, तुम्हें जिंदगी भर चाहने की, तुम्हें हमेशा अपने दिल से लगाए रखने की। उसे मैं बाइज्जत तरीके से ही पूरी करूंगा। बस तुम्हारे मामले में दिल बहुत जल्दी बेकाबू हो जाता है। वो उसकी घबराहट महसूस करके धीमी मगर गंभीर आवाज में सुंदस के गिर्द अपनी चाहत का हिसार बांध रहा था। सुंदस के याकूत लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी, जिससे उसके गाल में पड़ने वाला डिंपल गहरा हो गया था। मीर परवेज की वापसी पर पहली फुर्सत में बाबा साईं को पैगाम लेकर भेजूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने नाम लिखवा लूंगा। कम से कम 10 बच्चे होंगे हमारे, 10 से एक भी कम पर समझौता नहीं करूंगा मैं। कान खोल कर सुन लो तुम। एकदम उसने मुस्कुराहट दबाकर रोबदार आवाज में कहा। शाह की इस फरमाइश पर बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। जी। सुंदस जो उसकी खूबसूरत बातों के शहर में खोई हुई थी, बुरी तरह गड़बड़ा गई।
शर्म से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे। बातों का ये सिलसिला अब चंद घंटों से बढ़कर पूरी रात पर मुहित होता जा रहा था। सुंदस की आंखें जागती आंखों से ख्वाब देख रही थी। मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू पर उनकी मोहब्बत दिन रात परवान चढ़ रही थी। मीर परवेज और तैमूर गजीनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट चुके थे। मसरूर अली गजीनी ने तैमूर के रिश्ते की बात उसके लंदन जाने के कुछ दिनों बाद ही की थी। मीर जफर अली के लिए तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी, मगर उन्होंने मसरूर गजीनी को तैमूर की वापसी तक इन दोनों इस रिश्ते से मुताल्लिक किसी को भी आगाह करने से मना कर दिया था। वो जहां दीदा आदमी थे, फायजा की हासद फितरत से वाकिफ हो चुके थे। अपने भाई के लिए साफ लफ्जों में इनकार पर उनका दिल मिलाना भी घर वालों से छुपा नहीं रह सका था। दिनों वो इस इनकार पर उखड़ी उखड़ी रही थीं। अभी से ये बात उसके कान तक पहुंचती तो वो जरूर कोई वावेला करती, जबकि तैमूर की वापसी में अभी पूरा साल बाकी था। सुंदस रात के खाने के बाद भतीजा भतीजी को अपने बेड पर लेकर बैठी कहानी सुना रही थी। मेहरबानो भाभी दस्तक दिए अंदर चली आईं। भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। सुंदस जो छोटी सी रानिया को गोद में लिए बैठी थी, मेहरबानो को देखते ही उसे गोद से उतार कर उठ खड़ी हुई। सुंदस, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? मेहरबानो ने उसके बेआरामी के ख्याल से पूछा। सुंदस बहुत छोटी सी थी जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी। उन्हें ये छोटी सी गुड़िया बहुत प्यारी लगी थी, जिस पर उनके शौहर मीर गजनफर भी जान छिड़कते थे। बिन माँ की बच्ची को उन्होंने माँ बनकर संभाला और प्यार दिया था, इसलिए वो उन्हें बेहद अजीज थी। बच्चों, चलो भागो, बाकी का कहानी बाबा सुनाएंगे। मेहरबानों ने बच्चों को वहां से हटाना चाहा, क्योंकि मीर सब्तीन और मीर सजावल समझदार थे, जबकि हुनैन और रानिया अभी ना समझ थे। इसलिए रानिया को उन्होंने गोद में ले लिया। मीर सजावल और सब्तीन फौरन बेड से उतरकर चले गए। मेहरबानों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सुंदस, हम सोच रहे हैं कि मीर परवेज के साथ ही तुम्हारी शादी का फर्ज भी अदा कर दिया जाए। मेहरबानों ने तहमीद बांधी। सुंदस क्या जवाब देती, शर्मा कर सर झुका गई। तैमूर भी लंदन से वापस आ गया है। अदा मसरूर ने बाबा साईं से रिश्ते की बात बहुत दिनों पहले ही कर ली, मगर बाबा साईं ने किसी को भी बताने से मना किया था। तुम तो जानती हो फायजा की फितरत कैसी है, वो जरूर बतंगड़ बनाती, लेकिन अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द बाबा साईं मीर परवेज के साथ साथ तुम्हारी भी शादी की तारीख तय करने वाले हैं। मेहरबानों उसके चेहरे के बदलते तासरात पर गौर किए बगैर रानिया को गुदगुदाते हुए बोले चली जा रही थी। रिश्ते की बात तो इशारों कनायों में चाचा हैदर शाह ने भी की थी असद शाह के लिए, मगर बाबा साईं ने नजरअंदाज कर दिया। वो भला असद शाह को तुम्हारा हाथ कैसे दे सकते हैं? उसकी गर्म मजाजी और सख्त गिर तबीयत से सारा जमाना वाकिफ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सुंदस, जो तैमूर जैसा हीरा तुम्हारे नसीब में आया है। सुंदस के अंदर छना के की आवाज के साथ कुछ टूटा था। आंसू आंखों के किनारों से निकलकर गालों पर बहने लगे। मेहरबानों ने सर उठाकर देखा तो शशदर रह गईं। गुड़िया, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेहरबानों हैरान परेशान सी गोया थी। सुंदस उठकर खिड़की के पास चली गई। उसका दम घुट रहा था। खिड़की से टकराने वाला ठंडी हवा का झोंका भी उसे झुलसाए दे रहा था। मेहरबानों सीने पर हाथ रखे उसे दूर से बैठी देख रही थी। उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मेहरबानों तेजी से उठकर उसके पास पहुंची थी और बाजू खींचकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। तवातर से बहते आंसुओं से उसकी शरबती आंखें धक रही थीं। सुंदस मेरी गुड़िया, इस खुशी के मौका पर इन आंसुओं का सबब मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे जल्दी बताओ, आखिर बात क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी, मैं तैमूर से शादी नहीं करूंगी। मुझे बर्बाद होने से बचा लें। आप बाबा साईं से बात करें, वो अपना फैसला बदल दें या फिर मुझे जहर ला दें। वो मेहरबानों से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। सुंदस, क्या नाम है उसका जिसके लिए तुम बाकी हो रही हो? मेहरबानों सख्ते के आलम में उसे खुद से लगाए खड़ी थी।
उन्हें अपनी ही आवाज अजनबी सी लगी। असद शाह शिराजी, सुंदस ने हिचकियों के दरमियान जवाब दिया। मेहरबानों को जैसे करंट लगा था। उन्होंने एक झटका खाकर उसे खुद से दूर हटाया। सुंदस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानती भी हो कैसा इंसान है वो। आदमी को आदमी नहीं भेड़ बकरी समझता है। वो इतना बेरहम, मगरूर और उखड़ मजाज है। तुम कैसे उससे दिल लगा सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? बाबा साईं तुम्हें इसके हाथ सौंप देंगे। भाभी, वो बहुत अच्छा है। आप सब उसे गलत समझते हैं। वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मेरी खुशी उसके साथ है, तैमूर के साथ मैं नहीं। मेहरबानो सर थामे उसकी बातें सुन रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कब इन दोनों ने अहदो पैमा किए, कब बात यहां तक पहुंच गई और अब इस मसले का हल क्या है। सुंदस मेरी गुड़िया, मेरी बात मानो और भूल जाओ उसे। जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ। तुम्हारी तकदीर में तैमूर गजीनी लिखा जा चुका है। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है। बाबा साईं मसरूर गजीनी को जुबान दे चुके हैं और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। हमारे जैसे खानदानों में जुबान जान से बढ़कर होती है। बाबा साईं या तुम्हारे भाई तुम्हारी जान तो कुर्बान कर देंगे, मगर अपनी बात से नहीं फिरेंगे। तुम मेरे लिए रानिया जैसी हो। मैंने रानिया में और तुम में कभी फर्क नहीं समझा। अगर तुम्हारी जगह रानिया भी होती तो मैं उसे भी यही कहती। अपने बाप और भाइयों की लाज रखो। उन्हें सर झुकाने पर मजबूर मत करो। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। इस बात का एहसास तुम्हें आगे चलकर जल्दी ही हो जाएगा। उन्होंने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, जो अभी से अपने दिल के टूटने का मातम मनाने लगी थी। उसकी आंखें बैन कर रही थीं, मगर लबों पर खामोशी के कुफल पड़ गए थे।